हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम रस के अंग में विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव तथा संचारी व व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको रस शब्द के अर्थ, रस के प्रकार और रस के अंग में अस्थाई भाव के बारे में बता दिया गया है। तो आज हम विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विभाव के बारे में जानते हैं कि विभाव क्या होता है। विभाव जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है? आलंब माने होता है सहारा। अगर मान लीजिए हमको छत पे चढ़ना है, तो छत पे हमको चढ़ना है तो हम नीचे से छलांग लगा के ऊपर छत पे नहीं चढ़ेंगे। छत पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, तो सीढ़ी के सहारे हम छत पर चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आलंबन विभाव में होता है कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, तो उस व्यक्ति या उस वस्तु को, उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में चोर को देखकर भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पर चोर व्यक्ति के मन में उत्पन्न अस्थाई भाव भय का आलंबन विभाव होगा। यानी व्यक्ति के मन में जो अस्थाई भाव भय जागृत हुआ है, वह चोर के कारण जागृत हुआ है। अब आलंबन विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन वह होता है कि जिसके मन में भाव जगे उसको हम आश्रयालंबन कहते हैं, और विषयालंबन जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसको हम विषयालंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण के मन में राधा के प्रति अगर रति नामक भाव जागृत होता है, तो यहाँ पर कृष्ण आश्रयालंबन होंगे और राधा विषयालंबन होंगी, क्योंकि कृष्ण के मन में राधा के प्रति, राधा के कारण भाव जग रहा है, प्रेम भाव जग रहा है, इसलिए कृष्ण आश्रयालंबन होंगे और राधा विषयालंबन होंगे। ये कोई निश्चित नहीं है, इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है। यदि राधा के मन में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता है प्रेम का, तो वह उस स्थिति में राधा आश्रयालंबन हो जाएंगे और कृष्ण विषयालंबन हो जाएंगे। और दूसरा विभाव का दूसरा पक्ष है उद्दीपन विभाव। दूसरा प्रकार उद्दीपन माने होता है, उद्दीप्त माने होता है प्रज्वलित करना या तेज करना। जैसे मान लीजिए अगर आग में हम घी डालते हैं, तो घी का काम है अग्नि की ज्वाला को तेज कर देना, अग्नि की ज्वाला को बढ़ा देना। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वह वस्तु अगर या वह परिस्थिति यदि हमारे अस्थाई मन में स्थित अस्थाई भाव को बढ़ाने लगता है या तीव्र कर देता है, उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे एकांत स्थल हो, कोयल कुंजन या चांदनी रात हो, या नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा है, उन स्थिति को देखने के बाद हमारे मन का अस्थाई भाव होता है वह बढ़ने लगता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान यमुना के किनारे कदम के डाल पर बैठकर मुरली बजाया करते थे, तो उस मुरली की तान को सुनकर, उस मुरली की मधुर ध्वनि को सुनकर राधा दौड़कर यमुना के किनारे चली आती थी। यानी उस स्थिति में राधा के मन में प्रेम का भाव है, उस प्रेम के भाव को बढ़ाने का काम मुरली कर रही है, तो यहाँ पर मुरली उद्दीपन विभाव होगा। इसके बाद रस के अंग का तीसरा
प्रकार है। रस का जो तीसरा अंग है वह है अनुभाव। अनुभाव अनुभव भाव का बोध कराने वाले या मानव के मन में अस्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उसी को हम अनुभाव कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि अनुभाव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अनु और दूसरा भाव होता है, दूसरा शब्द होता है भाव। अनु और भाव दो शब्दों को मिला करके अनुभाव शब्द बना है। तो अनु का मतलब होता है बाद में या पीछे। तो ऐसे भाव जो किसी घटना के घटने के बाद अगर जो है जागृत होते हैं तो उस भाव को हम जो है अनुभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर मन में भय नामक भाव का उत्पन्न होना और भय के कारण कांपना और बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, यह जो है अनुभाव का लक्षण है। यहाँ पर जो है पहले हम शेर को देख रहे हैं और देखने के बाद हमारा शरीर जो है डर के मारे जो है कांप रहा है और बचाव के लिए या तो हम भागते हैं या जोर से चिल्लाते हैं। तो अनुभाव के भी जो है 4 प्रकार हैं। पहला है कायिक अनुभव, दूसरा मानसिक अनुभव, तीसरा जो है आहार्य अनुभव और चौथा है सात्विक अनुभव। तो कायिक अनुभव क्या होता है? काया माने होता है शरीर, शरीर की बनावटी चेष्टा यानी ऐसे भाव जो शरीर के अंगों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उसको हम जो है कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे भागना, दौड़ना, व्यंग करना या आँख या हाथ से संकेत करना। जैसे मान लीजिए हम जो है रास्ता पकड़ के जा रहे हैं और अचानक जो है सर्प दिखाई दे तो उस स्थिति में अचानक हम जो है उछल जाते हैं, कूद जाते हैं। या किसी वस्तु को हमें जो है किसी से मांगना है तो हम बोलते नहीं हैं, संकेत करते हैं हाथ से या आँख से जो है इशारा करते हैं, तो वह जो है कायिक अनुभव के अंतर्गत आएगा। दूसरा है मानसिक अनुभव। तो मानसिक अनुभव क्या है? हृदय की भावनाओं के अनुकूल मन में जो आनंद, सुख दुख या मस्तिष्क में जो तनाव उत्पन्न होता है, ऐसे भाव को, तनाव के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को जो है मानसिक अनुभव कहा जाता है। तीसरा है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या है? मन के भावों के अनुसार, मन में जैसा भाव आता है उस भाव के अनुसार अपने शरीर की वेश रचना को आहार्य अनुभव कहा जाता है। और सात्विक अनुभव, चौथा है सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव मन में आए भावों को स्वतः प्रकट हो जाना या ऐसे भाव जो अपने आप स्वतः जो है प्रकट हो जाते हैं उसको जो है सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव जो है 8 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठवां है विवरणता, सातवां है अश्रु और आठवां है प्रलय। अब अस्तंभ क्या है? अस्तंभ जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है विपत्ति की कि उस स्थिति में हमारा शरीर जो है एकदम जो है जड़ हो जाता है। अस्तंभ का मतलब होता है खंभा, यानी उस स्थिति में हम अपना जो है शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। और दूसरा है स्वेद, स्वेद मतलब होता है पसीना आना। तीसरा है रोमांच, ऐसे रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना, ऐसा सीन देखते हैं जैसे हमारा जो है रोंगटा जो है खड़ा हो जाए, हम जो है एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये जो है चौथा है स्वरभंग। जैसे मान लीजिए हम स्वप्न में आप जो है किसी ऐसे स्वप्न को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए भयंकर कोई जो है जंगली जानवर जो है आपको खेद रहा है और उस स्थिति में आप भागना चाहते हैं, भाग भी नहीं पाते हैं, आवाज़ आप जो है निकालना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती है, तो उसको कहते हैं स्वरभंग। तो ये जो है सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। अब इसके बाद है संचारी या व्यभिचारी भाव। जो रस का जो है चौथा अंग है वह जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव मन के भावों के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुसार जो
अस्थिर मनोविकार हमारे मन में जो है उत्पन्न होते हैं उसको हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार उन्होंने जो है ये बताया है कि संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं जो स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही जो है विलीन हो जाते हैं, या समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो लहरें जो है अपने आप जो है उठती हैं और कुछ समय के बाद जो है विलीन हो जाती हैं। तो ये संचारी भाव जो है ठीक उसी तरह से पानी के बुलबुले के समान है जो हमारे मन में जो है उत्पन्न होते हैं और स्वतः जो है विलीन हो जाते हैं। आचार्यों ने जो है संचारी भावों की संख्या जो है 33 निश्चित की है, जिनके निम्नलिखित नाम जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखे गए हैं। इसमें पहला है निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। तो ये आप जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं, इसको जो है आप लिख लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो जो है पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिएगा। अगर कोई जो है सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो है रस के विभिन्न प्रकारों को लेकर जो है आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।